हेलो बच्चों, मैं आपका गणित और विज्ञान शिक्षक कमलेंद्र हूँ। आज हम लोग किसी भौतिक राशि की दी गई माप को एक मात्रक से दूसरे मात्रक में परिवर्तित करना या बदलना या कन्वर्ट करना सीखेंगे। इसे मैंने 3 वीडियोज़ या 3 भागों या 3 पार्ट्स में पूरी तरह से समझाने का प्रयास किया है। मैं अपने प्रयास में कितना सफल हुआ हूँ, यह आपकी प्रतिक्रिया ही निर्धारित करेगी। पिछले वीडियो में, जो कि इससे संबंधित पहला वीडियो था, उसमें मैंने आपको राशि की माप अर्थात भौतिक राशि की माप और उसके बड़े मात्रकों और छोटे मात्रकों के बारे में जानकारी दी थी। अब इस दूसरे वीडियो में हम यह जानेंगे कि गणित में कब हम गुणा करते हैं और कब हम भाग करते हैं। मात्रकों को आपस में परिवर्तित करने के दौरान हम जिस संख्या से गुणा या भाग करते हैं, उस संख्या को हम मात्रक परिवर्तनांक या यूनिट कन्वर्टर के नाम से जानेंगे। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, 4 में 10 से गुणा करते हुए दिखाया गया है और इसके फलस्वरूप गुणनफल के रूप में 40 को प्राप्त किया गया है। यहाँ पर हम 4 को गुण्य या मल्टीप्लिकेंड कहते हैं। यहाँ पर 4 वह संख्या है जिसमें हम गुणा करते हैं और इसे हम गुण्य या मल्टीप्लिकेंड कहते हैं। किसी संख्या में हम जिस संख्या से गुणा करते हैं, जैसा कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हम 10 से 4 में गुणा कर रहे हैं, तो यहाँ पर 10 को हम गुणक या मल्टीप्लायर कहेंगे और 4 और 10 को गुणा करने के फलस्वरूप जो हमें 40 प्राप्त होता है, उसे हम 4 और 10 का गुणनफल या प्रोडक्ट कहते हैं। इसी प्रकार 4 में 10 से भाग करते हुए भी दिखाया गया है। हम जिस संख्या में भाग करते हैं उसे हम भाज्य या डिविडेंड कहते हैं। तो यहाँ पर 4 भाज्य या डिविडेंड है और 10 जिससे कि हम 4 में भाग कर रहे हैं, उसे हम अर्थात 10 को हम भाजक या डिवाइज़र कहते हैं। 10 से 4 में भाग करने के फलस्वरूप हमें जो संख्या प्राप्त हो रही है, उसे हम भागफल या कोशेंट कहते हैं। आप यहाँ पर देख रहे हैं 10 से 4 में भाग करने के फलस्वरूप हमें 0.4 प्राप्त हो रहा है और यही यहाँ पर भागफल या कोशेंट है। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जिस संख्या से हम यहाँ पर गुणा कर रहे हैं और जिस संख्या से हम भाग कर रहे हैं, दोनों ही संख्याएं 10 हैं और जो कि 1 से बड़ी हैं। तो ऐसी स्थिति में हम देख रहे हैं कि जब जिस संख्या से हम गुणा करते हैं और जिस संख्या से हम भाग करते हैं, वे संख्याएं यदि 1 से बड़ी होती हैं
तो हमें गुणनफल के रूप में जो संख्या प्राप्त होती है या भागफल के रूप में जो संख्या प्राप्त होती है उसे हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो जब हम यह देखते हैं कि गुणक या जिस संख्या से हम गुणा कर रहे हैं वह 1 से बड़ी है, तो उस स्थिति में गुणनफल हमें अधिक प्राप्त होता है, अर्थात जिस संख्या में हम गुणा कर रहे होते हैं उससे बड़ा गुणनफल प्राप्त होता है। जैसे यहाँ पर 4 में हम 10 से गुणा कर रहे हैं तो हमें 40 प्राप्त हो रहा है, और इस प्रकार हम कह सकते हैं 4 में 10 से गुणा करने पर हमें बड़ी संख्या के रूप में 40 प्राप्त हो रहा है। ठीक इसी प्रकार हम यहाँ पर भाग करने के दौरान देख रहे हैं कि जब हम 1 से बड़ी संख्या अर्थात 10 से 4 में भाग कर रहे हैं तो हमें 4 से छोटी संख्या भागफल के रूप में 0.4 के रूप में प्राप्त हो रही है। अर्थात यदि हम 1 से बड़ी संख्या से भाग करते हैं किसी संख्या में तो भागफल के रूप में हमें भाज्य या डिविडेंड से छोटी संख्या भागफल के रूप में प्राप्त होती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जब कभी भी हम 10 से छोटी 1 से बड़ी संख्या से भाग करते हैं तो हमें भागफल सदैव छोटा या कम प्राप्त होता है भाज्य से, और जब हम गुणा करते हैं 10 या अर्थात 1 से बड़ी संख्या से तो हमें गुणनफल के रूप में बड़ी संख्या प्राप्त होती है गुणने या मल्टीप्लिकेंड से। जैसे यहाँ पर 40 गुणनफल प्राप्त हो रहा है 4 से 4 में जब गुणा करते हैं 10 से, परंतु ऐसा सदैव गणित में नहीं होता है। यह तभी होता है जब गुणक या भाजक अर्थात जिस संख्या से हम गुणा करते हैं या जिस संख्या से हम भाग करते हैं वह 1 से बड़ी हो, तभी गुणनफल के रूप में हमें बड़ी संख्या प्राप्त होती है और भागफल के रूप में छोटी संख्या प्राप्त होती है। गणित में सदैव ऐसा नहीं होता है। इस बात को स्पष्ट करने के लिए मैंने नीचे एक उदाहरण दिया है जिसे आप देख सकते हैं। जब हम 4 में 10 की घात ऋण 1 अर्थात 1/10 से भाग करते हैं तो उस स्थिति में हमें भागफल के रूप में 40 प्राप्त होता है। अर्थात यहाँ पर जो 10 की घात ऋण 1 है वह 1 से छोटा है, और 10 की घात ऋण 1 से जब हम 4 में भाग कर रहे हैं तो हमें भागफल के रूप में छोटी संख्या ना प्राप्त होकर 4 से छोटी संख्या ना प्राप्त होकर उससे बड़ी संख्या 40 भागफल के रूप में प्राप्त हो रही है। जबकि ऊपर हम देख रहे थे कि 4 में जब 10 से भाग करते थे तो भागफल के रूप में 0.4 प्राप्त हो रहा था जो कि भागफल या कोशेंट था। तो यहाँ पर विपरीत परिणाम हमको प्राप्त होता है, अर्थात 4 में 1 से छोटी संख्या से अर्थात 10 की घात ऋण 1 से जब हम भाग कर रहे हैं तो भागफल के रूप में हमें छोटी संख्या प्राप्त न होकर बड़ी संख्या 4 से बड़ी संख्या भागफल के रूप में प्राप्त हो रही है। ठीक इसी प्रकार जब हम 4 में 10 की घात ऋण 1 जो कि 1 से छोटी है संख्या है और उससे जब हम गुणा करते हैं तो गुणनफल के रूप में हमें 0.4 प्राप्त होता है, और हम जानते हैं कि 0.4 4 से छोटा है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 4 में
गुणा करने के फलस्वरूप जो हमें गुणनखंड प्राप्त हो रहा है वह अधिक ना 4 से अधिक प्राप्त ना होकर 4 से कम प्राप्त हो रहा है। तो पहले परिणाम के ठीक विपरीत परिणाम हमें यहाँ प्राप्त हो रहा है। ऐसा सिर्फ इसलिए है क्योंकि हम जिस संख्या से गुणा या भाग कर रहे हैं वह संख्या 1 से छोटी है, जबकि इससे पहली स्थिति में जिस संख्या से हम गुणा या भाग कर रहे थे वह 1 से बड़ी संख्या थी। तो हमें यह याद रखना है, सदैव याद रखना है कि जब भी हम 10 या अर्थात 1 से बड़ी संख्या, किसी भी 1 से बड़ी संख्या से गुणा करेंगे या भाग करेंगे तो हमें परिणाम ठीक इसी प्रकार के प्राप्त होंगे। और मात्रकों का जब हम आपस में परिवर्तन करते हैं तो उस स्थिति में यहाँ जो पहली स्थिति में परिणाम प्राप्त हो रहे हैं ठीक उसी प्रकार के परिणाम वहाँ भी प्राप्त होते हैं। इसलिए हम इस पहले परिणाम को अवश्य याद रखेंगे कि जब भी हम 1 से बड़ी संख्या से गुणा करेंगे तो हमें गुणनफल के रूप में बड़ी संख्या प्राप्त होगी, और जब 1 से बड़ी संख्या से भाग करेंगे तो भागफल के रूप में हमें सदैव छोटी संख्या प्राप्त होगी। और जिस संख्या से हम गुणा या भाग मात्रकों का आपस में परिवर्तन करते समय करेंगे उसे हम मात्रक परिवर्तनांक कहते हैं या यूनिट कन्वर्टर कहते हैं। वह सदैव 1 से बड़ा ही हमें प्राप्त होता है। जिस रूप में मैंने आपको मात्रकों का आपस में परिवर्तन करना सिखाया है उस दौरान आपको मात्रक परिवर्तनांक सदैव 1 से बड़ा ही प्राप्त होगा। इसके लिए हम यहाँ पर देखते हैं, जैसा कि यहाँ आप देख रहे हैं, मात्रक परिवर्तनांक हम कैसे प्राप्त करते हैं। मात्रक परिवर्तनांक हम कहते किसे हैं, इसे समझने के लिए मैंने एक यहाँ पर उदाहरण लिया है। जैसे यदि हम इस प्रकार का संबंध मात्रकों में पाएं, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है कि 10 छोटे मात्रक बराबर 1 बड़ा मात्रक, अगर ऐसा संबंध हो तो इस स्थिति में छोटे मात्रक के साथ जो संख्या रहती है उसे ही हम मात्रक परिवर्तनांक या यूनिट कन्वर्टर कहते हैं। इसी संबंध को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 बड़ा मात्रक बराबर 10 छोटे मात्रक, जहाँ पर बड़े मात्रक के साथ जो संख्या है वह सदैव 1 होनी चाहिए। छोटे मात्रक के साथ ऐसी स्थिति में जो संख्या होती है वही मात्रक परिवर्तनांक या यूनिट कन्वर्टर होती है। तो इस प्रकार आप समझ गए होंगे, और इसी मात्रक परिवर्तनांक से हमें गुणा करना या भाग करना होता है। अब मात्रकों को जब हम परिवर्तित करते हैं तब कब हम गुणा करते हैं, कब हम भाग करते हैं, इसे समझने के लिए मैंने एक छोटा और रोचक उदाहरण यहाँ पर लिया है, जिसे आप देख रहे हैं कि इसमें मैंने 10 छोटे लड्डुओं को यहाँ पर एक चतुर्भुज में दिखाया है, और ये 10 छोटे लड्डू हैं। इसे मैंने नीचे लिखा है 10 छोटे लड्डू। आप देख रहे हैं छोटे लड्डू के साथ संख्या 10 लिखी गई है क्योंकि ये संख्या में 10 हैं। और इसके बाद यदि हम इन 10 छोटे लड्डुओं से एक बड़ा लड्डू बनाते हैं, यानी 10 छोटे लड्डुओं को मिला करके एक बड़ा लड्डू बना लेते हैं, तो वो इस तरह का होगा। और ऐसी स्थिति में इसके नीचे हमने लिखा है 1 बड़ा लड्डू। और इस प्रकार इस संबंध को हम इस तरह से कह सकते हैं कि 10 छोटे लड्डू बराबर 1 बड़ा लड्डू। और यहाँ पर हम बड़े लड्डू के साथ संख्या देख रहे हैं कि 1 लिखी है। तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि जब लड्डू छोटे हैं
अर्थात छोटा लड्डू है, तो उसके साथ संख्या 10 आ रही है, जो कि उस संख्या अर्थात बड़े लड्डू के साथ जो संख्या 1 है उससे बड़ी है। और ठीक इसी प्रकार हम यह भी कह सकते हैं कि बड़े लड्डू के साथ जो संख्या 1 है वह छोटे लड्डू के साथ जो संख्या है अर्थात 10 उससे छोटी है। तो हम इस प्रकार देख रहे हैं कि छोटे लड्डू के साथ संख्या बड़ी आ रही है और बड़े लड्डू के साथ संख्या छोटी आ रही है। ठीक इसी प्रकार यदि हम लड्डुओं की तुलना मात्रक से कर दें और लड्डू के स्थान पर हम मात्रक लिख दें, तो इसी संबंध को हम इस प्रकार लिखेंगे जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है कि 10 छोटे मात्रक बराबर 1 बड़ा मात्रक। यहाँ पर हुआ क्या है, लड्डू के स्थान पर हमने मात्रक लिख दिया है, तो 10 छोटे मात्रक बराबर 1 बड़ा मात्रक हो गया है। यहाँ भी देख रहे हैं आप, लड्डू के साथ लड्डू के स्थान पर मात्रक लिख दिए गए। ठीक ऐसा ही होता है मात्रकों का जब हम आपस में परिवर्तन करते हैं। जैसे वहाँ पर भी इसी प्रकार का संबंध हमें देखने को मिलता है। जैसे यहाँ पर 10 छोटे मात्रक बराबर 1 बड़ा मात्रक है, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि छोटे मात्रक के साथ संख्या 10 आई है, जो कि बड़े मात्रक के साथ जो संख्या 1 आई है उससे बड़ी है। ठीक इसी प्रकार बड़े मात्रक के साथ जो संख्या 1 आई है वह छोटे मात्रक के साथ जो संख्या 10 है उससे छोटी है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि छोटे मात्रक के साथ जो संख्या होती है, जिसे कि हम उसका संख्यात्मक मान भी कहते हैं, वह सदैव बड़ी होती है। किससे? उस संख्या से जो कि बड़े मात्रक के साथ संख्या होती है या संख्यात्मक मान होता है। तो हमें यह सदैव ध्यान रखना है कि छोटे मात्रक के साथ संख्यात्मक मान बड़ा होगा उस संख्यात्मक मान से जो कि बड़े मात्रक के साथ संख्यात्मक मान होगा, और इसी संबंध को हमें सदैव याद रखना है। इसके फलस्वरूप जो हमें आगे जानना है वह हम तीसरे वीडियो में जानेंगे, और वही इस प्रकरण या इस टॉपिक का अंतिम वीडियो होगा। इस दूसरे वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।